अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 और इसमें प्रोसेस के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस को हमने स्टडी किया। प्रोसेस जो कोई प्रोग्राम जब रनिंग पोजीशन में चला जाता है तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। प्रोग्राम का ज़रूरी नहीं है हर वर्क ही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के तौर पे लेता है। जैसे हमने प्रिंट की कमांड दी तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, प्रोसेस मज़ीद आगे प्रोसेस क्रिएट कर लेता है। तो जो प्रोसेस क्रिएट करता है, क्रिएटिंग प्रोसेस को पेरेंट प्रोसेस कहते हैं, और जो प्रोसेस आगे जनरेट होते हैं तो वो उसके चिल्ड्रन या चाइल्ड प्रोसेस कहलाते हैं। तो इस तरह की ट्री बन रही है कि ये अगर पेरेंट प्रोसेस है, इसने यहाँ पे 3 चाइल्ड इसके प्रोसेस हैं। वो फर्दर आगे मज़ीद चाइल्ड भी जनरेट कर सकते हैं, वो आगे उनमें से सारे भी कर सकते हैं, कोई सा भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कहलाएगा। तो ये सारा एक जॉब है तो उसके ये सारे प्रोसेस होंगे, या एक से ज़्यादा जॉब्स हैं, ये 3 जॉब्स हैं तो इसके अपने प्रोसेस हैं, इसके अपने प्रोसेस हैं। इसके कंप्लीट होने पे ही ये जॉब कंप्लीट होगी। तो हर प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए, सीपीयू को कुछ टाइम चाहिए, मेमोरी चाहिए उसको फाइल्स वगैरह के लिए, आईओ का डिवाइसेस वगैरह अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। द पेरेंट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली विद इट्स चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स भी अपना काम कर रहे होंगे और चाइल्ड प्रोसेस भी अपना वर्क कर रहे होंगे, इकट्ठे भी काम कर सकते हैं। और पेरेंट प्रोडक्ट वेट करेगा कि इसके चिल्ड्रन टर्मिनेट होंगे तो फिर ही पेरेंट्स अपना काम कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज़ वो अभी रनिंग में चलेगा। 2 possibilities in terms of address spaces of new process. Children process is duplicate of the parents address, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि उसका चिल्ड्रन प्रोसेस हैज़ अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट, कि उनका अपना एड्रेस भी हो सकता है या अपना प्रोग्राम भी, एक अलग से नया प्रोग्राम भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये वाले प्रोसेस चूँकि आगे चल के हमने देखने इसलिए इसको एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे। प्रोसेस टर्मिनेशन, टर्मिनेशन प्रोसेस का ख़त्म हो जाना। तो जब काम कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो जितने भी रिसोर्सेज लिए होंगे वो सारे रिलीज़ हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोसेस। और उसकी भी कुछ चंद पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड इट्स यूजेज ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट हैज़ बीन allocated. दिस रिक्वायर्स द पेरेंट्स टू हैव अ mechanism to inspect the state of its children. The task assigned to the children is no longer required. अच्छा, बात ये थी कि पेरेंट्स जो है वो टर्मिनेट कर सकता है चाइल्ड की एग्जीक्यूशन को, किसी भी वजह की, वो ये वाली एग्जीक्यूशन हो सकती है। अच्छा, इसके बाद एक फॉक सिस्टम कॉल क्या करती है कि फॉक सिस्टम कॉल नए प्रोसेस क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम कॉल यूज़ होती है उसे फॉक सिस्टम कॉल कहते हैं। और फॉक सिस्टम कॉल इज़ 0 फॉर चाइल्ड प्रोसेस, ये वाली बात इसमें याद रखने वाली है। और फेलियर के लिए -1 यूज़ होगा, वरना वो पेरेंट्स होगा अगर कोई और नंबर होगा। अच्छा, उसका ये छोटा सा एक प्रोग्राम दिखाया गया। ये PID प्रोसेस ID और टास्क फॉक, ये मतलब नेम है उसका, और ये फॉक और वाइड करने से क्या होगा कि कोई ना कोई प्रोसेस बन जाएगा। अच्छा, ये उसका डिटेल में आगे दिया गया है कि अगर हम वो इंट ले लें प्रोसेस ID और ये वाला लिख देने से, यानी कि फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, खुद ब खुद ये लिखेंगे तो एक प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। अब इस PID को चेक करते हैं, अगर तो 0 के इक्वल है तो फिर वो चाइल्ड प्रोसेस होगा, वरना वो पेरेंट्स है, मतलब अदर देन 0 कोई ना कोई पेरेंट्स है। -1 अगर जनरेट हो गया तो वो फेलियर है कि प्रोसेस जनरेट ही नहीं हुआ, वो इस कोड में नहीं है, आगे कहीं आ जाएगा उसका। अब यहाँ ये प्रोसेस ID, ये कोई प्रोसेस है तो इसको पहले से ID मिला हुआ है, तो अगर किसी को ID मिला हुआ है तो इट मीन वो पेरेंट प्रोसेस होगा।
और अगर कोई आईडी नहीं है तो इट मीन कि वो अभी नया प्रोसेस बना है, ज़ीरो जो है ना चाइल्ड का है, तो वो इसका चाइल्ड आ जाएगा और बाकी कर्नल की स्पेस आ गई है हमारे पास। आफ्टर फॉक सिस्टम कॉल्स द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड शेयर द फॉलोइंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी शेयर हो रही होती हैं और ये वाली चीज़ें उनकी अपनी होंगी कि डिफरेंट उनके प्रोसेस आईडी होंगे जैसे हमने यहाँ पे देखे हैं, और डिफरेंट पेरेंट प्रोसेस आईडी। तो इसके पेरेंट्स का प्रोसेस आईडी ये है, इसके पेरेंट्स का कोई और होगा।